मीटिंग का जो कारण है वो है 9th क्लास। वीडियो मैंने दिखा दी है उन्हें, और आज हम रिवाइंड करके सारे वीडियो चेक करेंगे पिछले पास्ट जो दिनों में हुए हैं, जो भी कुछ क्लिप्स काट के जो भी तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है उनको मंगवा के तुम्हारे मम्मी पापा को हम भेज देंगे कि जब पीरियड चेंज होता है या एक आध पीरियड जब खाली जाता है तो ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स की। ये मान के चलें एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं और तैयारी का समय है। कुछ बच्चे 10th के ऐसे हैं और सारे के सारे बच्चे, लड़कों की मैं स्पेशली बात करूं तो लगभग सारे बच्चे 9th के ऐसे हैं। एक दो बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ उस तरीके की एक्टिविटी नहीं है कोई से भी बच्चे की कि वो पढ़ाई के प्रति किसी भी तरीके से गंभीरता से काम करता रहे या ऐसा लगे कि वो कर रहा है काम। ये वीडियो भी जो बनाई जा रही है वो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए ही बनाई जा रही है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा मोटिव नहीं है। मेरे से अभी एक YouTube पे एक कमेंट आया था कि सर आप जो स्पीच देते हो ना बस वो ऐसा लगता है कि जैसे YouTube के लिए है, बाकी बच्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने उन्हें बहुत लंबा चौड़ा एक रिप्लाई करा था, शायद आप में से पता नहीं किसने पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन उनकी बात कहीं ना कहीं सही है। इसका मतलब ये महज एक वीडियो बन के रह जाती है जिसका किसी पर भी कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है। ये मान के चले कि आज मन इतना व्यथित है, इतना दुखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कई बार, हजारों बार ये बात बताई गई है कि 5-6 घंटे के लिए हम यहां पे आते हैं, हर एक मोमेंट को यूटिलाइज करो। टीचर हो या अपने से बेटर कोई स्टूडेंट हो, उससे जितना आप प्राप्त कर सकते हो उतना करो। उसके बावजूद आपकी ये हालात हैं कि आप यहां पर सिर्फ सोचते हो कि किसी तरीके से टाइम पास किया जाए और यहां से चला जाए। आज की ही हालत में 9th के बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं। 9th के बच्चों की हालत पता चल गई बोर्ड पे क्या था। ये सारे ही बच्चों की हालत है। छोटी छोटी बेसिक सी चीजें, मैं तो भूलना भी नहीं कहूंगा उसे, भूली तो तब जाती हैं जब वो आ जाएं। वो आई ही नहीं, दिमाग के द्वार बंद करके बैठ गए तो जाएगी कैसे अंदर। स्थिति खराब है। किसी भी तरीके का कोई बहाना चलेगा नहीं कि सर 1.5 साल से स्कूल बंद था या हम ओकेजनली आए हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। एट द एंड ऑफ द डे हम स्टूडेंट्स हैं 9th-10th के और हमारे एग्जाम आने वाले हैं। ये सत्य है, ये सच है। अगर आप दूसरे ही दुनिया में हो कि 1.5 साल से स्कूल बंद थे, लॉकडाउन लग गया था, ये आ गया वो आ गया और हम तो ये बहानेबाजी कर देंगे, तो आप गलत संसार में हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक टाइम पे आके सब भूल जाएंगे लॉकडाउन क्या था या क्या प्रॉब्लम्स थे। आपकी सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट आपके हाथ में रह जाएगी जिस पर आपके नंबर चढ़े हुए होंगे और बस वही होगा, बस लास्ट असली ट्रूथ वही है। मैं जितना एक्टिव रहने का प्रयास करता हूं ना, मैं सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी उठता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि पॉजिटिविटी को एक तरीके से एक्सटेंड किया जाए लोगों के द्वारा। और उसी प्रयास में मैं सुबह को एक पोस्ट तो मैं सुबह को ही डाल देता हूं अपने सारे सोशल मीडिया साइट पे, ताकि कम से कम दिन की शुरुआत एक ऐसे माहौल में हो जहां से हम प्रगति के रास्ते पर चले। अनफॉर्चुनेटली इतने सारे चीजें करने के बावजूद भी आप पर कोई असर नहीं दिखता। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी को भी बुद्धू बना लोगे तो आप अंत में ये पाओगे सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने आप को, मम्मी को और पापा को ही बनाया। इसके अलावा कोई भी तुमसे पागल नहीं बन पाया। आप सोचते हो कि आप ये क्लास में ये एक्टिविटी करके टाइम वेस्ट करके आप किसी दूसरे का नुकसान करते हो, तो आप अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। भगवान ने जो समय दिया वो मेरे नाम को लिख के दिया कि इतने साल का जीवन है तेरा, वो तेरा ही है। टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो किसका कर रहा हूं? अपना ही करूंगा। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि गलत एक्टिविटी में मत पढ़ो, गलत लोगों के साथ मत बैठो। क्लास में कई बार ऐसी चीज होती है कि आपके 2 बच्चों के मन नहीं मिलते, भाई उसे छोड़ दो, फिर दूसरे के पास जाके बैठ जाओ। रिटन में उसकी एप्लीकेशन डाल दो ऑफिस में कि सर हम इससे परेशान हैं,
कि ये ना पढ़ रहा है ना पढ़ने देता है। हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि हर उस शिकायत को सुना जाए जो वहां पे पहुंचती है। हम हर शिकायत को, आपने देखा भी होगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे तुरंत के तुरंत एक्शन लेता हूं, बट कितनी होंगी, कितनी? एक समय पे आके हम भी थक जाते हैं कि सर आप आज इसने, ये छोटी छोटी बातें, इसने उसके मार दिया, इसने उसका नाम बिगाड़ दिया, सर ये बोल रहा था, सर ये हो रहा था, कब तक करेंगे बताओ? हम पूरा का पूरा माहौल बदलने के चक्कर में हैं, आप वहीं पे अटके हुए हो। पिछले कई दिनों से 10th के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके की चीजें कर रहे हो, और ये 9th की क्लास ऐसी होके बैठी हुई है। आज की स्थिति बोर्ड वाली तो इतनी ज्यादा खराब है जिसकी कुछ हद नहीं है। आज आदित्य ने अपनी वीडियो देख ली, जहां पे भी क्लिक किया, विशाल जहां पे भी क्लिक किया वहीं पे एक ही सीन बात का, मैं क्लिक करता रहा और वो सीन रिपीट होते रहा। किसी को भी किसी की लाइफ के साथ में खेलने का अधिकार नहीं है, और तुम स्कूल की लाइफ के साथ खेलने वाले हो, खेल रहे हो। बल्कि तुम क्या सोचते हो यहां पे बड़े स्कूल वाला माहौल क्रिएट कर दोगे? फ्री पीरियड तो हमारे भी रहते थे यार, लेकिन इतनी मस्ती तो हम भी नहीं करते थे। हमारे अंदर तो शर्म थी, हया थी थोड़ी सी कि भाई मम्मी पापा के थोड़े से टाइम तो लगता ही है, पैसे लगते हैं। और यार कुछ ना सोचें, कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। कम से कम जितनी क्लास में हमें शर्म नहीं आती कि जो जितना हमारा सिलेबस हो गया उतना करें। आपको किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी पूछ लिया जाए, आपके 90% चांस है कि आप नहीं बताओगे। और इस बात को मैं पूरे के पूरे 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं। इतनी भयावह स्थिति है, और मुझे यह पता नहीं चलता कि अभिभावक क्या करते हैं घर पे। तुम पढ़ते नहीं हो, आपने बड़ा आसान सोच रखा है कि टीचर आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। जब आपकी जॉब का नंबर आया, कोर्स पूरा होने के बाद में, जब एग्जाम का ये क्लोज समय होता है 1 महीने का, तब मस्ती मार रहे हो। तब मस्ती कर रहे हो, ठीक है। कितनी बार बताया गया है तुम्हें कि जो हमारा रेगुलर बेसिस पे चल रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट कर लो। किताब में कितनी बार मैंने विशाल बताया है कि जो एक्सरसाइज शुरू हुई है उससे पहले के 2-3 जो पेज दिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, उनके अलावा कुछ होता नहीं है। जो पढ़ लेता है 90-95% क्लियर हो जाती है वो चीजें। नहीं पढ़ी और उसके बावजूद उसके बाद में आप ये ड्रामा करते हो क्लास में। ये श्रव्या हमेशा कहती रहती है कि ये बोल रहे हैं, अरे ये कब तक बोलेगी? एक सबसे गंदी आदत कि सर ये था, मैं नहीं था, ये था, और ये वो सारे की सारी क्लास में घूम घाम के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, भैया छोड़ दो इन्हें या सबको पनिश करो, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं, छोड़ना पड़ता है। भाई साहब कहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। केशव, सुनी तो जब जाएगी ना, जब ठीक होगी। ठीक बात सुनी भी जाती है, दोनों को इक्वली कहा भी जाता है, और ऐसी नौबत ही क्यों आए भाई जो ऑफिस में जाना पड़े? आज के पूरे सिस्टम ने, जो भी मैंने देखा, उसने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मुझे अब ये अपना टाइम फ्री करके पिछले 1 मंथ का रिकॉर्ड मुझे चेक करना पड़ेगा
कि ये हो क्या रहा है। क्लिप्स तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज ही दूंगा, आप चिंता ना करो। अनफॉर्चुनेटली हमारी जॉब ऐसी है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, 35 मिनट का पीरियड है, और अगर वहां पे कोई बात करता हुआ हमें दिख जाए तो या तो उसे इग्नोर करो अगर दूसरे बच्चों का भला करना है, या उन्हें दोनों को खड़ा करके 15 मिनट का भाषण दो। गया पीरियड तो क्या करें विशाल? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा पता नहीं चलता? तुम्हारा पता नहीं चलता? एक सेकंड में तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस वाली सीट पे। लेकिन टीचर सोचता है कि 2 बच्चों के कारण 30-35 बच्चों का क्यों बिना मतलब टाइम वेस्ट करे, वो तो गिरी रहे हैं गड्ढे में। ये सीधी सीधी धोखेबाजी है अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, इतने बड़ी जो मेहनत करते हैं उसके साथ। बेशर्मी है, और हमारा तो तुम एक तरीके से सत्यानाश कर रहे हो, ये बात तय है बिल्कुल। जिस दिन फेल होके निकलोगे या 40, 45, 50% के साथ निकलोगे, उस दिन देखूंगा कहां दिखाओगे शक्ल, पर दिखा सकते हो। अगर बेशर्मी है तो दिखा सकते हो भाई। आज तक, अब तक इस तरीके का कुछ 9 से तो बिल्कुल भी ये नहीं पता चल रहा कि इनका कुछ एग्जाम है भी कि नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे मस्ती में है विशाल, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई पूछने का काम नहीं है इन्हें, ना ये पता है कि क्या चल रहा है, कितना पूछना है, कितना आएगा, नहीं कुछ नहीं है, बस चल रहा है ऐसे ही। कान खोल के ही बात सुन लो। 4 के तो नाम आज काट दिए, और अभी और काटूंगा। एक भी व्यक्ति की ऐसे की जरूरत नहीं है जो किसी भी लहजे में पूरे के पूरे विद्यालय के 500 के 500, 600 के 600 बच्चों का ये मान के चलो पूरा का पूरा पथ भ्रष्ट कर दे। अगर अनफॉर्चुनेटली आप भी तो एब्सेंट हो, कितने आते हो? आते हो ना 70-75%। आज भी कितने बच्चे एब्सेंट हैं? तो क्या टीचर की तबीयत नहीं खराब हो सकती? टीचर को काम नहीं हो सकता? तो अगर वो फ्री पीरियड है तो क्या तुम हमारी जान लोगे फिर? कहते हैं कि यार जो भी पीरियड फ्री है उसमें थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो उसे, ग्रुप्स बना के आपस में सुन लो, बहुत फायदा होगा। घर पे तो तुम कुछ करते नहीं हो, ये तो तय है। तुम हमारे सामने भी तुमने वही वाली चीजें शुरू कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम मां बाप पे संभलते कैसे हो। मतलब तुम्हारी ऐसी एक्टिविटी देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कितने परेशान होंगे। सर्दियों के दिन है, तुम्हें इतना भी शर्म नहीं है कि सर्दियों का दिन शुरू होते ही खत्म हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। उसमें जितना ज्यादा हम कर लें उतना ही कम है। अब 2 बज गए, ठीक है, जैसी क्लास वो चलती है अंधेरा हो जाता है। रोज का काम यही तो हो रहा है, नहीं है? लेकिन क्योंकि तुम्हें पास करना है अगले दिन के लिए, अगले दिन फिर आके मुंह उठा के यहां पे बैठ जाना है, फिर ऐसे ये बेशर्मी की मतलब ये साइकिल चल गई है। इतने लंबे लंबे बच्चे हो रहे हो यार, शर्म नहीं आती वैभव? बासु शर्म नहीं आती? मतलब एक आदमी इतना परेशान है तुम्हारे रिजल्ट को सोच सोच के क्या कर रहे हो यार? हमें मुंह छिपाना पड़ता है यार गार्जियन के सामने। हमने कुछ पाप किया है क्या? पढ़ाया नहीं है तुम्हें? नहीं पढ़ाया? अरे पढ़ाया नहीं है, फिर समझा क्यों नहीं है? मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे दोषी हैं हम। 36 बार कहा है, 1000 बार पूछो एक चीज को, जब तक समझ ना आए जब तक हमारा पीछा छोड़ो मत। अब छुट्टी के बाद 24 घंटे हम यहीं रहते हैं, रात को, दिन में, सुबह, शाम, अरे पूछो तो सही। या तुम्हारे पाप का जो फल है वो हम भोगे? मतलब वहां भी पढ़ाया, कई बार पढ़ाया, रिजल्ट आता है 0। टीचर की गलती है, हद मचा रखी है यार तुमने। और मम्मी पापा को अपने बच्चे का नहीं दिखता क्या?
उन्हें तो एक्टिविटी सबसे ज्यादा पता होंगी, क्या करता है क्या नहीं। हम कह रहे हैं कि यार मैं 9th और 10th के बच्चों को स्टाफ से अलग नहीं मानता, वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं स्कूल को पूरे को जैसे कि वो स्टाफ हो। बच्चा उनकी चीजों को पकड़ता है छोटा। यार कम से कम सही नहीं कर रहे तो कम से कम गलत तो मत करो। कोई गार्जियन आ जाए यहां पे तुम्हारी एक्टिविटी देख ले तो कितना बड़ा हंगामा करेगा कि ये क्या चल रहा है क्लास में, ये लड़ रहे हैं। पंद्रह टॉपिक हैं यार मैथ्स में, एक एक चीज के लिए अवेलेबल हूं, बेसिक तक के लिए अवेलेबल हूं। कौन करेगा, कौन करेगा? मुझे सपना आएगा कि इस वाले बच्चे को ये नहीं आता और उसको ये नहीं आता, पूछोगे तो तुम ही। कभी मना किया है किसी चीज के लिए? इतना तो कह देते हैं भाई ठीक है अभी रखो जरा, कुछ काम कर रहे हैं, अगले दिन देख लेंगे या 10 मिनट बाद देख लेंगे, इतना तो हो जाता है। हद कर दी यार, मुक्केबाजी चल रही है। अब रिजल्ट आएगा उसमें भी हमारी गलती होगी। तुम तो अपना बच के निकल जाओगे लॉकडाउन कह के यार, टीचर को कह के कि टीचर खराब था, टीचर पे पढ़ाया नहीं गया। भाई देखो सिंपल सी चीज है, साधारण बिल्कुल, या तो रवैया सुधारो, या भाई एक लेटर जारी करवाओ अपने घर से, ठीक है जी, क्लास ऑफ करवा लो अपनी। हम हारे तुम जीते भैया। जिस बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आना है वो कल मम्मी से या पापा से साइन किया हुआ लेटर यहां पे जमा कर दे, एप्लीकेशन, कि सर हम स्कूल में नहीं आना चाहते हैं, हम एग्जाम में आएंगे सीधे, हम आपका प्रवेश पत्र जारी कर देंगे, आप यहां से जब भी एग्जाम होंगे, और आप चिंता मत करो। लेकिन भैया हाथ जोड़ के ये विनती है कि किसी संस्था का नाश मत करो, किसी संस्था का नाश मत करो। मेरी मतलब ये हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, अनुरोध। तुम्हें तो खुद ब खुद यार इतनी समझ होनी चाहिए कि सपोज करो मैं मान गया कि अगर एक टीचर एक कक्षा में नहीं है तो मैंने इतना अच्छा तुम्हें बताया कि ग्रुप बना लो, परमिशन लेके बाहर चले जाओ, है ना, और कंक्रीट एक रिजल्ट दो कि सर ये 25 क्वेश्चन का हमने टारगेट बनाया है और हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कभी भी आके 1-1.5-2 घंटे के बाद में आप हमसे सुन लेना। लेकिन करेगा कौन? मुझे कल से वो बच्चा यहां पे ना दिखे भाई जो पढ़ना नहीं चाहता। किसी और का नुकसान करने का किसी को अधिकार नहीं है। क्लास में सिर्फ वो बच्चा बैठे आगे जो वास्तव में समर्पित है और अपनी शिक्षा को बड़ी गंभीरता से लेता है, ठीक है। इसमें चाहे 9th का बच्चा हो चाहे 10th का हो, मुझे तुम्हारी क्लास ऑफ करने से कोई भी अब बैर नहीं है। आप चाहते हो कि हम नहीं आए स्कूल में तो भाई साहब हाथ जोड़े मैंने आपके, जो मैंने इतने बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं। मुझे पता नहीं था भाई कि मतलब तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है, तो जी मेरे पे हाथ जुड़वाओ, मैं तो पैर पकड़ सकता हूं, बट यार प्लीज उन बच्चों का नाश मत करो जो यहां पे पढ़ने आते हैं, ठीक है। शाम को 4 बजे का समय कर दिया 10th का, हाँ 4 बजे आना है। कुछ प्रॉब्लम है? 4 बजे आना है और फिर देखते हैं, अब ऐसे ही चलेगा। 4 नहीं वो 3 भी होगा, ऐसे भी हो सकता है कि ना भी भेजूं, ठीक है।